Hello friends, welcome back to your own YouTube channel Versa Maths Classes. सो टोपोलॉजी में आज एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम देख लेते हैं, दैट इज़ कॉन्टिन्यूटी एंड कनेक्टेडनेस। ये कनेक्टेडनेस और कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बेस्ड है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास कनेक्टेड कौन से सेट्स होते हैं, सेपरेशन कौन से होते हैं, जो सेपरेशन होते हैं वो कनेक्टेड नहीं होते। तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही सारा कुछ बता दिया है। तो थ्योरम देखो, इफ़ एफ इज़ अ कॉन्टिन्यूस मैपिंग ऑफ एक्स कोमा टाउ इन टू एक्स कोमा टाउ स्टार एक्स स्टार टाउ स्टार। अगर एफ आपको एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग दे रखी है एक्स टाउ से एक्स स्टार टाउ स्टार, देन एफ मैप्स एवरी कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स। तो एफ हमारे पास मैप करेगा एक्स के हर एक कनेक्टेड सबसेट को ऑन टू एक कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स स्टार के कनेक्टेड सबसेट पे। देखो एफ आपको एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग दे रखी है एक्स टाउ से एक्स स्टार टाउ स्टार पे, तो फिर आपको एक और मैपिंग मतलब यही एफ मैपिंग जो लेनी है वो इसका कनेक्टेड सबसेट लेना है एक, और एक लेना आपको इसका कनेक्टेड सबसेट। तो ये मैपिंग जो होगी इन दोनों के कनेक्टेड सबसेट्स के लिए भी एक ऑन टू कनेक्टेड मैपिंग होगी। आपको बस ये शो करना है। तो देखो एफ मैपिंग दे रखी है एक्स टाउ टू एक्स स्टार टाउ स्टार। सो आपको प्रूफ क्या करना है कि अगर हम इसका कोई सबसेट ले लें और वो हमारे पास कनेक्टेड है, यही तो है कि एफ मैप्स एवरी कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स। तो एक्स का अगर हम एक कनेक्टेड सबसेट लें देन इट मैप्स ऑन टू ए कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स स्टार। तो इसका एक कनेक्टेड सबसेट मिलेगा हमें एक्स स्टार का, तो इसका एक कनेक्टेड सबसेट हम लेके चलेंगे और वो मतलब एक सबसेट लेके चलेंगे जो कि कनेक्टेड होगा, एंड वी विल शो दैट कि जो इसका सबसेट होगा वो भी फिर हमारे पास कनेक्टेड ही होगा और इसकी कॉन्टिन्यूस मैपिंग से। सो देखो प्रूफ, लेट ई बी अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स। इसका एक कनेक्टेड सबसेट लिया, हमें शो क्या करना है कि जो इसकी मैपिंग होगी वो कनेक्टेड हो। वी हैव टू शो दैट एफ ई इज कनेक्टेड, क्योंकि एफ ई अब यहाँ से मिलेगा हमारे पास एक्स स्टार टाउ स्टार से। सो इसको कनेक्टेड दिखाने के लिए हमने ये लेट कर लिया कि ये ई स्टार के इक्वल है। लेट ई स्टार इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ई, ये बस लेट कर लिया। अब हमें क्या शो करना है कि ई स्टार कनेक्टेड हो, यही तो शो करना था कि एफ ई कनेक्टेड है। अब एफ ई को हमने ई स्टार मान लिया तो हम क्या शो करेंगे कि ई स्टार कनेक्टेड हो। एंड सपोज दैट वही कॉन्ट्राडिक्शन ही चलती आ रही है अभी तक इन सभी में, तो इसे भी हम कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से ही प्रूव करेंगे। हम अज्यूम कर लेते हैं दैट दिस स्टार ई स्टार, दिस सबसेट ई स्टार इज नॉट कनेक्टेड। ये हमने लेट कर लिया, कॉन्ट्राडिक्शन आएगी फिर उससे हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि ई स्टार जो है वो कनेक्टेड है। अब अगर ये कनेक्टेड नहीं है ई स्टार तो पक्का सेपरेशन होगा। सेपरेशन होता है तो देखो एक बार मैं आपको सेपरेशन की डेफिनेशन बता देती हूँ। ए और बी हमारे पास अगर दो सबसेट्स हैं ई के, तो ये कभी ई का सेपरेशन फॉर्म करेंगे इफ एंड ओनली इफ ई इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, यानी कि दो नॉन एम्प्टी हैं ये दोनों सेट्स, इन दोनों नॉन एम्प्टी सबसेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो फाई हो, यानी कि दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स मिले विच आर डिसजॉइंट, देन दे आर सेड टू फॉर्म सेपरेशन। तो अभी हम लेट करके चल रहे हैं कि ई स्टार कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है तो सेपरेशन फॉर्म करेगा। सेपरेशन फॉर्म करने के लिए वही दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स चाहिए। तो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट्स कैसे ले लिए, ए स्टार एंड बी स्टार, क्योंकि ई स्टार के लिए हैं तो इसलिए ये भी स्टार की फॉर्म में ले लिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि एक ई के तो हमारे पास ए और बी ही एग्जिस्ट करेंगे, तो इसलिए ई स्टार के ले लिए। ए स्टार एंड बी स्टार आर टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स, बोथ ओपन इन ई स्टार सच दैट सेपरेशन है, तो ई स्टार को हम इन दोनों की यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ई स्टार इक्वल्स टू ए स्टार यूनियन बी स्टार। क्लियरली ए इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ ए स्टार। देखो ये कैसे है, क्योंकि ए स्टार और बी स्टार ई स्टार से आपने सेट्स लिए हैं और एफ हमारे पास मैपिंग थी एक्स टाउ से एक्स स्टार टाउ स्टार पे। तो जब हमारे पास ए एक्स से है और ए स्टार एक्स स्टार से है तो हमारे पास कुछ इस टाइप से होगी, और ऐसे ही हमारे पास बी वाला होगा एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी स्टार। तो यहाँ से आप ए को लिख सकते हैं ना एफ इनवर्स ऑफ ए स्टार, और बी को लिख सकते हो एफ इनवर्स ऑफ बी स्टार। तो बस यही आपको
क्योंकि एफ हमारे पास कॉन्टीन्यूस मैपिंग है, कॉन्टीन्यूस मैपिंग है तो इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी और प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी तो आप इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो कि ए इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ ए, क्योंकि एफ कॉन्टीन्यूस है तो एफ इनवर्स भी कॉन्टीन्यूस होगा, सो यू कैन राइट ए इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ ए स्टार एंड बी इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ बी स्टार। अब ई हमारे पास ई के ही तो सबसेट्स हैं ये, तो अगर इनका इंटरसेक्शन ई के साथ हम करेंगे तब भी यही सेट मिलेगा। सिमिलर हेयर, सो बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफ इनवर्स बी स्टार इंटरसेक्शन ऑफ ई आर टू नॉन एम्प्टी डिस्जॉइंट सेट्स। ये अभी भी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी डिस्जॉइंट सेट्स हैं, बोथ ओपन इन ई, बट अब ये ई में ओपन है हमारे पास, सच दैट ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं ए और बी का, दिस कैन बी रिटन एज ए के प्लेस पे आपने ये सब्स्टिट्यूट किया यूनियन एंड बी के प्लेस पे एफ इनवर्स ऑफ बी स्टार इंटरसेक्शन ई। अब इस प्रॉपर्टी को आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो ये अप्लाई कर दी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही होती है नहीं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी है तो आप लिख सकते हो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों के साथ जो इंटरसेक्शन में है वो सेपरेटली इंटरसेक्शन में ले लिया ई और इन दोनों का आपने यूनियन लिख लिया। अब आप, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस मैपिंग है, कॉन्टीन्यूस है तो हमारे पास कंबाइन करके लिख सकते हैं इसे, सो वी कैन राइट एफ इनवर्स ए स्टार यूनियन बी स्टार एंड इंटरसेक्शन ऑफ ई इज एज इट इज। सो ए स्टार यूनियन बी स्टार क्या अज्यूम किया था, ई स्टार, तो इसके प्लेस पे ई स्टार रख दिया, एफ इनवर्स ऑफ ई स्टार इंटरसेक्शन ई। अब एफ इनवर्स ऑफ ई क्या है, ये भी तो ई के ही इक्वल है, क्योंकि जब मैपिंग डिफाइन की थी ई स्टार इक्वल्स टू एफ ऑफ ई था, तो एफ इनवर्स ऑफ ई स्टार क्या होगा, ई के इक्वल होगा, सो दिस इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ ई स्टार इज ई, इंटरसेक्शन ई इज ऑल्सो ई, तो ये हमें हमारे पास ई मिल जाएगा। देखो ई इक्वल टू ए यूनियन बी हो गया हमारे पास, ए और बी दो नॉन एम्प्टी डिस्जॉइंट सेट्स हैं हमारे पास। अब ए और बी दो नॉन एम्प्टी डिस्जॉइंट सेट्स हैं, इन दोनों का यूनियन ई के इक्वल, देखना क्या हुआ, इन दोनों का यूनियन ई के इक्वल, दोनों नॉन एम्प्टी डिस्जॉइंट सेट्स हैं, तो इसका मतलब ये सेपरेशन फॉर्म कर रहा है, तो ई हमारे पास सेपरेशन फॉर्म कर रहा है एज ई इज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिस्जॉइंट सेट्स बोथ ओपन इन ई, सो ई फॉर्म्स अ सेपरेशन, इसका मतलब ई कनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई क्योंकि ई तो हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं कि ई इज अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स, तो ई तो कनेक्टेड था ही हमारे पास और हमने क्या कह दिया कि ई भी कनेक्टेड नहीं है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। और एक कॉन्ट्राडिक्शन आई क्यों, क्योंकि हम लेट करके चले थे दैट ई स्टार इज नॉट कनेक्टेड, तो ये बात गलत होगी कि ई स्टार कनेक्टेड नहीं है, ई स्टार विल बी कनेक्टेड सो दैट ई इज कनेक्टेड, तो इसलिए हमारे पास ई स्टार जो है वो सेपरेशन फॉर्म ना करके वो कनेक्टेड होगा, हेंस ए कॉन्ट्राडिक्शन सिंस ई इज कनेक्टेड, थस एफ ऑफ ई, जब ई स्टार कनेक्टेड होगा, ई स्टार हम लेट करके चले थे कि एफ ऑफ ई के इक्वल है, तो इसका मतलब हमारे पास एफ ऑफ ई मस्ट बी कनेक्टेड, हेंस एवरी मैपिंग ऑफ ए कनेक्टेड सबसेट इज ऑल्सो ए कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स स्टार। तो आपके पास कॉन्टिन्यूटी एंड कनेक्टेड करके तो शायद मुश्किल ही आएगी, ये आएगी आपके पास, आपको ये थ्योरम की डेफिनेशन बोल लो या फिर आपको स्टेटमेंट बोल लो, या आपको थ्योरम एज इट इज़ आएगी और आपको एग्जाम में ऐसे ही करनी, वैसे काफ़ी ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। थैंक यू गाइज।